नमस्कार दोस्तों। पिछले दिनों हम लोगों ने एक शब्द की व्युत्पत्ति को लेकर, उसके ओरिजिन को लेकर, उसकी शुरुआत को लेकर, उसके पुराने मूल स्वरूप को लेकर एक प्रकरण प्रस्तुत किया था आपके समक्ष और बहुत सारी जानकारियां आपस में हमने साझी की थी। उसमें सर शब्द जो है ये चर्चा का विषय बना था और सर शब्द के बारे में जो तब तक जानकारी प्राप्त हुई थी उसके मुताबिक इसका मतलब ये है कि स्लेव आई रिमेन। तो ये इसी भावाभिव्यक्ति को लेकर इस शब्द का प्रयोग हुआ था। ये इसकी पूरी फॉर्म ये मानी जाती थी। लेकिन अब एक वरिष्ठ पत्रकार और एक कलाकार चित्रकार भी हैं स्वयं पंधेर, तो उनका मैं बड़ा सम्मान करता हूं। तो उन्होंने बाकायदा एक गंभीर विषय प्रस्तुत किया है। जो वो जानकारी उन्होंने मुझे कुछ एक संदर्भों का उल्लेख करते हुए जानकारी जो दी है वो आपसे मैं साझी कर रहा हूं। उनके मुताबिक ये भी एक अलग भावना, ये एक पक्षीय बात है। सर की जो व्याख्या हम लोगों ने दी है, सर जो है वो वस्तुतः उनके मुताबिक, या ये बात भी मैंने देखा भी उनके रेफरेंस के बाद, इस बात की पुष्टि भी की कि ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी में भी सर जो है ये एक पोलाइट वे, एक विनम्र तरीका है, तौर तरीका। ये उस व्यक्ति के साथ ये प्रयोग में होता है जो व्यक्ति, चाहे वो सेना का रैंक है या नागरिक रूप से उसकी प्रतिष्ठा जो है वो थोड़ी सी ऊंचे दर्जे की है, तो उसके लिए सर शब्द का प्रयोग होता है। इसकी जो पूरी जो फुल फॉर्म है उसके बारे में उन्होंने पूरा इसका थोड़ा सा वर्णन दिया है जो आपसे बांटना बहुत ज़रूरी है। कि इसकी जो शुरुआत थी, इसकी जो बुनियाद थी, वो लैटिन शब्द सीनियर से हुई थी। सीनियर का मतलब आप समझते हैं कि एल्डर या ओल्डर, पुराना बंदा, बहुत ही वरिष्ठ आदमी, या जो उम्र में हमसे बड़ा है, उसके लिए, दोनों के लिए सर शब्द का प्रयोग ये लैटिन वर्ड सीनियर से आरंभ हुआ था। और सीनियर जो वर्ड है, इसकी जो ओरिजिन है वो फ्रेंच वर्ड था, एक सायर, SIRE। तो ये सायर शब्द से ये जो लैटिन का जो फ्रेंच जो वर्ड था, फ्रेंच वर्ड, उससे ये आकर कैम्ब्रिज के शब्दकोशों में इसका ज़िक्र अलग ढंग से हुआ। और जब ये बात हम लोग आपस में साझी कर रहे थे तो एक बात तो उस वक्त दिमाग में भी आई थी, और पंधेर ने भी इस बात की पुष्टि की कि ये वस्तुतः उन लोगों को ही सर शब्द अपने नाम के साथ लगाने की अनुमति थी जिन्हें नाइटहुड मिलता था। और जिन्हें नाइटहुड ब्रिटेन की महारानी या ब्रिटेन का महाराजा या सम्राट देता था, तो उस नाइटहुड से पहले उनका उल्लेख करते हुए वहाँ का सम्राट या साम्राज्ञी महारानी स्वयं पहली बार सर शब्द का प्रयोग उनके नाम के साथ करते थे। तो ये एक प्रकार से डिफरेंट, इसकी बिल्कुल अलग से व्याख्या है। और बाद में सामने बहुत सारी चीज़ें आई, जैसे गुरुदेव टैगोर को भी सर की उपाधि मिली थी, नाइटहुड भी मिली, और नाइटहुड के साथ ही सर शब्द भी उनके नाम से जुड़ गया था, सर रविंद्रनाथ टैगोर। लेकिन जब जलियांवाला बाग का प्रकरण हुआ और कुछ अन्य ऐसे प्रकरण हुए जो दुखद थे, तो वो सर की उपाधि और नाइटहुड एक साथ उन्होंने लौटा दिए थे, ससम्मान ब्रिटेन के शासकों को, कि मैं उस शासन से ये गरिमापूर्ण शब्द भी अपने नाम के साथ जोड़ने को तैयार नहीं हूँ जिस शासन के शासनकाल में, जिस शासक के शासनकाल में ऐसी अमानुषिक घटनाएं घटी हों। और यही बात अब सर छोटू राम, अब तक सर छोटू राम ही हैं। उनके नाम का उल्लेख जब भी होता है, कभी चौधरी छोटू राम के नाम का उल्लेख आप उस रूप में नहीं देखेंगे, आप सर छोटू राम के नाम का, क्योंकि उन्हें माना यह गया था उस समय कि ये राजस्व के, रेवेन्यू के क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्रों में एक नई चेतना लाने का जो महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने किया था, उन्हीं कार्यों को मान्यता देने के लिए ब्रिटेन सरकार ने, ब्रिटिश हुकूमत ने इनको सर की उपाधि प्रदान की थी। और एक बात थोड़ी सी और जो जाते जाते मैं आपको ये भी बता दूं कि कभी भी सर का शब्द का जो, सर की जो उपाधि है या सर का जो उच्चारण है, किसी सिंगल नाम के साथ नहीं होता। हम सर टैगोर नहीं कह सकते। सर के साथ ये भी एक शर्त होती है कि नाम जो है, जिसको भी सर की उपाधि दी गई है, नाइटहुड प्रदान की गई है,
उसका पूरे नाम के साथ उल्लेख हो। सर रविंद्रनाथ टैगोर ये उल्लेख होगा। सर रविंद्रनाथ या सर रविंद्र टैगोर या सर टैगोर का उच्चारण कभी भी फिक्सेशन इसकी हो ही नहीं सकती। तो मित्रों, एक शब्द की जो ऐतिहासिक जो गरिमाएं हैं उनका सम्मान हमें करना ही चाहिए और उस बारे में जो भी जानकारी मिले आपस में बांट लेनी चाहिए बिना संकोच के। शुक्रिया।